आज 7 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, विन विन युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को अब याद करो। आज का प्रश्न है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चल रहा है, सारे कल्प में नहीं चलेगी। उत्तर में बाबा कहते हैं, याद की यात्रा पर रहकर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सिर्फ कल्प के सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। बाबा को याद करने का पुरुषार्थ, बाबा को याद करके हम आत्माएं पावन बनने का पुरुषार्थ और सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने का पुरुषार्थ एक्ट कल्प के सिर्फ इसी संगम युग पर चलती है। बाबा कहते हैं, यह एक्ट हर कल्प में रिपीट होती है, हर कल्प में रिपीट होती है, लेकिन संगम युग पर ही रिपीट होती है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। हम ही बाबा के बच्चे, बाबा से ज्ञान लेकर हम यह राज को समझते हैं। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, बुद्धि में रहे, अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। यह दुख की पुरानी दुनिया अब खत्म हुई की हुई। यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। अब हमें बुद्धि में सदा याद रखना है कि अब घर जाना है, हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। तो यह दुख की दुनिया अब ख़त्म हुई की हुई। बाबा कहते हैं, अब इस दुनिया से हमें बिल्कुल लगाव नहीं रखना है, यह पसंद नहीं आनी चाहिए। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ नहीं जाती। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया तो उसके बदले में उन्हें विश्व का राज्य भाग मिला, और उसके बाद जब उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, एक झटके में छोड़ दिया, तो उनकी बुद्धि कहीं भी नहीं जाती थी। तो ऐसे हमें फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें। सबको हम बाबा का ज्ञान दें और मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा हम करें, बाबा के ज्ञान और योग के द्वारा। अब इस वैशाल्य को शिवालय बनाने की हम सेवा करें। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, दूसरे की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। अगर हम किसी की बात को नहीं सुनते, उसने अपनी बात रखी और बस हमने फट से कट कर दिया, नहीं तुम तो गलत बोल रहे हो, तो यह हमारा देह अभिमान है, क्योंकि इससे सामने वाले को अपमान लगता है। तो बाबा कहते हैं, जो अपना और दूसरों का अपमान करता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है, वो अभिमान में आकर उसकी बात को कट करता है कि मैं ज़्यादा समझता हूँ, तुम जो बोल रहे हो गलत है। तो बाबा कहते हैं, और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रखो। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की क्या श्रीमत है कि अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो साक्षी दृष्टा की स्मृति को याद में रखकर और हमें बहुत ध्यान से उसकी बात को सुननी चाहिए, उसे स्नेह और सम्मान देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल और ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। हम जानते हैं कि ड्रामा में जो होना है वो होगा ही, तो हमें साक्षी हो जाना है। अगर कोई अपनी बात रख रहा है, कोई भी बड़ी भी बात हो, और अपना कोई विचार दे रहा है, तो उसे हमें बहुत ध्यान से, स्नेह से, सम्मान से सुनना चाहिए। ड्रामा में यह सीन होना ही है, यह सोचकर हमें ड्रामा के राज को याद कर कर्म करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, तो फिर हम मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर देते हैं और सामने वाली आत्मा सदा के लिए हमारा सहयोगी हो जाता है, जब हम उसे सम्मान देते हैं, सहयोग देते हैं। तो आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। बाबा ने इस कर्म को करने के लिए मुझे क्या श्रीमत दी है? तो जब मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, उसका जब मैं बीज लगा रहा हूँ, तो जब हम बाबा की श्रीमत का जल उस बीज को, उस कर्म रूपी बीज को देते हैं, तो स्वतः ही
उस कर्म का फल जो होगा वो शक्तिशाली होगा और बहुत मीठा होगा, बहुत सुखद होगा। तो जो भी हम कर्म करें तो इस याद रखना है इस बात के लिए बाबा ने मुझे क्या श्रीमत दी है, तो हमारा कर्म बहुत अच्छा होगा। आज का अव्यक्त इशारे हैं, हर समय हर आत्मा के प्रति मन सा स्वतः शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। वाणी के साथ साथ हमारे मन में भी सदा मनसा सेवा चलती रहे। सबके प्रति हमारे अंदर शुभ भावना और शुभकामना हो, तो हमें अच्छी वाइब्रेशन स्वयं भी फील होगी और दूसरों को भी बहुत अच्छा लगेगा। जब हमारे आसपास कोई भी होंगे तो उन्हें बहुत सुख शांति का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया।